एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ये बेटा आज हमारा टॉपिक एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है बेटा, तो फिर से मैं थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करूं ताकि आपके दिमाग में एरिया आए हमने क्या पढ़ा था। ठीक है बेटा, तो हमने स्टार्ट की थी डाइजेशन प्रोसेस माउथ से। हमने कहा था डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से। जब माउथ में फूड हम अपने हाथ से डालते हैं, इस फूड पे क्या होता है, इस फूड पे सलाइवा एक्ट करता है और इस फूड को पहले हम टीथ से काटते हैं, च्यू करते हैं, ग्रिल करते हैं, उसके बाद सलाइवा इसके साथ मिक्स हो जाता है और माउथ में डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। उसके बाद ये जो फूड होता है जिसको अब हम बोलस बोलते हैं, ये थ्रू द पुशिंग ऑफ टंग ये चला जाता है थ्रू आवर फेरेंक्स, ये चला जाता है फूड पाइप में। फूड पाइप में बेटा और एक एंजाइम ऐड होता है म्यूकस, जो इसको फर्दर सॉफ्ट बनाता है। उसके बाद ये फूड पहुंच जाता है स्टोमक में। जो ही फूड स्टोमक में पहुंचता है इसको हम काइल कहते हैं। और ये जो बेटा अब फूड होता है स्टोमक में, जो ही ये जाता है वहां बेटा गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, HCl and two inactive enzymes, प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन। HCl का पहला काम क्या होता है, टू क्रिएट एसिडिक मीडियम इन ऑर्डर टू मेक द एंजाइम्स एक्शनेबल। ठीक है बेटा, तो वो पहले एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ताकि एंजाइम्स एक्शन में आ जाए, ताकि एंजाइम्स इस फूड पे एक्ट करे और इसको डाइजेस्ट करे। और HCl का काम क्या होता है, इट एक्ट्स एज ए प्रिजर्विंग एजेंट, ताकि ये जो फूड हो ये खराब ना हो। ठीक है, एंड इट ऑल्सो किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड। और मेन काम ये एक्टिवेट करता है इनएक्टिव एंजाइम्स को। उसके बाद फूड में किस किस की डाइजेशन होती है, प्रोटीन्स की, दूसरा फैट्स की। मगर फैट्स की यहां प्रॉपर डाइजेशन, क्योंकि बेटा फैट्स को हमें पहले इमल्सिफाई करना होता है। उसके बाद फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम। जब फूड वहां पहुंचता है तो वहीं पे बेटा उसको 3 किस्म के जूसेस मिलते हैं। एक तो बेटा बाइल जूस, बाइल जूस जो बेटा कहां से आता है, लिवर से। लिवर में बाइल सिंथेसाइज होता है। स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर। उसके बाद गॉल ब्लैडर से ड्यूडेनम इस बाइल को रिसीव करता है। दूसरा इंटेस्टाइनल जूस। तीसरा जो बेटा लिवर के नीचे ग्लैंड हो, लिवर के नीचे ऑर्गन होता है पेनक्रियास। ये तीनों जूसेस जब मिलते हैं, इन 3 जूसेस में ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जिस फूड की भी, जिस न्यूट्रिएंट की भी अभी डाइजेशन होनी बाकी होती है उसकी हो जाती है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, सबकी डाइजेशन वहां हो जाती है। मगर व्हाई फैट डाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इजीली ब्रेक होते हैं, मगर ये जो फैट मॉलिक्यूल है ये इजीली ब्रेक नहीं होता है बिकॉज ऑफ ऑयल कंटेंट। या तो बेटा हमें इसका ऑयल कंटेंट बाहर निकालना है तब जाके ये डाइजेस्ट होगा, या तो हमें इसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना है। तो लाइपेज क्या काम करता है, वो बड़े फैट मॉलिक्यूल को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन। ये हमें आज भी पढ़ना है। ये जो बाइल मॉलिक्यूल होता है इसके 2 हिस्से होते हैं, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। इसका नेचर क्या होता है, ये दोनों होता है। ये हाइड्रोफोबिक भी होता है एंड हाइड्रोफिलिक भी होता है। इसीलिए बेटा ये क्या काम करता है, यहां से जब हम देखते हैं क्या बेटा, ऑयल, ऑयल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। क्या होता है बेटा, ये हाइड्रोफोबिक को अटैच करता है हाइड्रोफोबिक के साथ। उसके बाद इन दोनों को क्या बनाता है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक किसके साथ मिलाता है, हाइड्रोफिलिक। मतलब
इट बिकम्स फैट सॉल्युबल इन वाटर। मेन काम क्या होता है इस इमल्सिफिकेशन में, एक्चुअली होता क्या है, ये बेटा ऑयल को क्या बनाता है, सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन, यूजुअली आप देखिए जब ऑयल और वाटर मिक्स होता है वो क्या बनाते हैं, सेपरेट लेयर्स। मगर यहां ये बेटा किसको सॉल्युबल बनाता है, फैट मॉलिक्यूल को सॉल्युबल बनाता है इन वाटर। ये बेटा बॉयल का काम है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इमल्सिफिकेशन। कैसे फैट मॉलिक्यूल सॉल्युबल बनता है वाटर में, कैसे ये सॉल्युबल बनता है वाटर में, बिकॉज ऑफ इमल्सिफिकेशन। आप बेटा केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ोगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, आप देखो नीचे ही आप देखोगे ये जो भी काम करते हैं मिस्त्री का काम, कितना ऑयल कितना ग्रीस इनके कपड़ों पे लगता है, कैसे ये कपड़ों पे कैसे ये दाग बाहर निकलते हैं, बिकॉज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आल्सो टेक द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑन क्लोथ्स, ऑन क्लोथ्स। अगर हमें किसी भी ऑयल का दाग लगा होगा, आप देखिए बेटा जो पेंटिंग का काम करते हैं, पेंटर्स रंगसाज, अक्सर आप देखो उनके कपड़ों पे पेंट लगा होता है, जिस पेंट में ऑलरेडी क्या होता है बेटा, ऑयल। तो वो दाग कैसे निकलते हैं उनके घर में, बिकॉज ऑफ द क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट्स। बिल्कुल यहां वही होता है। तो बेटा जब ये फेट इमल्सिफाई होता है, तो बेटा अब आपको क्या समझ आया, इमल्सिफाई का मतलब जब ये इस काबिल बनता है, अब ये सॉल्युबल हो जाएगा किस में बेटा, वाटर में, तब जाके बेटा इसकी फर्दर डाइजेशन होती है। तो बेटा कल हमने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं। ड्यूडेनम जो है बेटा इसका मेन काम क्या है बेटा, डाइजेशन, इसमें डाइजेशन होती है। जुजोनम एंड इलियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जुजोनम एंड इलियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन, जो हम आज देखेंगे कैसे होगी। उसके बाद बेटा मैंने आपको कहा अब जो भी फूड बचता है, जो आप स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसको हम अनडाइजेस्टेड फूड बोलते हैं, वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, ठीक है बेटा, केकम, कोलन, रेक्टम। हम कहते हैं बेटा मुमकिन है कि मुझे कल बोलने में ये हुआ हो, केकम जो है बेटा उसी में अपेंडिक्स होता है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स केकम में, क्योंकि मैंने शायद आपको कल बोला रेक्टम। एक्चुअली बेटा केकम में होता है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहां पे होता है, केकम में, जो एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है, फिंगर जैसा स्ट्रक्चर। और बेटा जिसको ह्यूमंस में कोई काम नहीं है, अलबत्ता अगर इसका इंफेक्शन हो जाए, इसमें स्वेलिंग हो जाए, उसी वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स को हमें बाहर निकालना पड़ता है बाय सर्जिकल प्रोसेसेस। और बेटा दूसरा पार्ट कोलन, जिसको मैंने आपको बोला बेटा वाटर रिएब्जॉर्प्शन, जो जिसका मेन काम क्या है बेटा, रिएब्जॉर्प्शन, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस एंड वाटर। तीसरा रेक्टम, जो बेटा स्टोर करता है यूरिन एंड फीसिस, और हमारी बॉडी से वो कैसे बाहर जाएंगे। अब देखिए बेटा आज हमारा टॉपिक क्या है बेटा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बेटा कहां पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पहले मैं आपको बताऊं व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हम किसे बोलते हैं, इट इज अ प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड कैन रीच टू द ब्लड वेसल्स। ये वो प्रोसेस होती है जिससे हम डाइजेस्टेड फूड को कहां तक पहुंचाते हैं, ब्लड वेसल्स तक, ताकि विद द हेल्प ऑफ ब्लड ये डाइजेस्टेड फूड ऑल बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचे, क्योंकि हर किसी बॉडी ऑर्गन को एनर्जी की जरूरत है। इट इज अ प्रोसेस in which digested food can reach, it is a process in which digested food can reach to blood vessels, या blood stream भी हम बोलते हैं, blood vessels। ये वो प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टेड फूड को हम कहां तक पहुंचाते हैं, ब्लड वेसल्स तक। और बेटा मेन काम जो करती है, द सेल जो ये मेन काम करती है, वो बेटा प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसीलिए बेटा एब्जॉर्प्शन कहां पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसी कौन सी सेल है जिसके अंदर ये फूड चला जाता है, एंटीरियोसाइट, एंटीरियोसाइट।
एंटीरियोसाइट, उसको हम बोलते हैं उस सेल को एंटीरियोसाइट। एक्चुअली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जिजोनम एंड इलियम, इसकी जो इनर लाइनिंग होती है, इसकी जो क्या होती है इनर लाइनिंग, वो बनी होती है थिन मेम्ब्रेन से। किससे बेटा? थिन मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन। और बेटा इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, थिन मेम्ब्रेन के साथ साथ वहां फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, उनको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल विलाई। थिन मेम्ब्रेन एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? विलाई। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इस विलाई का, ये जो बेटा हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इस विलाई में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइनल विलाई। ठीक है बेटा, इसमें बेटा जब हम देखते हैं, हम बेटा इसमें देखते हैं, इसमें प्रेजेंट होती है एपिथेलियल माइक्रोविलाई सेल्स। ये जो बाहर वाली सेल है, ये इनको हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स विद माइक्रोविलाई, एपिथेलियल सेल्स। ये जो बेटा होती है, इसको हम बोलते हैं लैक्टेल्स। और बेटा इसमें प्रेजेंट होती है बेटा ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। तो बेटा ये जो एंटीरियोसाइट है, वो सेल जो क्या काम करती है? फूड एब्जॉर्प्शन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल फिंगर लाइक होता है। और बेटा देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया इन ऑर्डर टू गेट मोर फूड, इन ऑर्डर टू गेट, आप देखो बेटा, जितना ज्यादा फूड होगा उतना एब्जॉर्ब होगा। अगर फूड कम होगा, कितना एब्जॉर्ब होगा? मगर इंटेस्टाइन में क्या होनी चाहिए बेटा? जगह होनी चाहिए, ताकि बहुत ज्यादा फूड बेटा इसके अंदर जाए और उसी फूड को ये कहां तक पहुंचाए? ब्लड वेसल तक, ताकि सारे ऑर्गन्स को बेटा क्या मिले? फूड मिले। इसीलिए ये जो गॉड ने स्ट्रक्चर बनाया है विलाई, इसका मेन काम क्या है बेटा? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया in order to store, in order to store या occupy, store और occupy more food। अब देखो बेटा, हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन को फूड चाहिए एनर्जी के लिए। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन में जगह कम होगी, कितना फूड वहां पहुंचेगा? बहुत कम। फिर सारे बॉडी ऑर्गन्स को हम नहीं दे पाएंगे। इसीलिए गॉड ने बेटा ये स्ट्रक्चर बनाया है विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है बेटा, ताकि एक्स्ट्रा फूड, ताकि बहुत ज्यादा फूड इसमें पहुंचे और बहुत ज्यादा फूड हम किसके लिए इस्तेमाल करें? एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि हर किसी बॉडी ऑर्गन तक हम फूड पहुंचाएं। तो हम कहते हैं ये होता है इस विलाई का स्ट्रक्चर, एपिथेलियल सेल, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज, लैक्टेल्स। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, अब ये जो एब्जॉर्प्शन होती है ये कैसे होती है? पिछले साल बेटा आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। आप लोगों ने क्या पढ़ा? सेल मेम्ब्रेन। आपने देखा सेल मेम्ब्रेन का मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट है। ठीक है बेटा, मगर आपने बेटा सेल मेम्ब्रेन की वहां 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, जो मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि अगर मैंने पढ़ाया, मालूम नहीं आपने वो पढ़ा होगा, मालूम होगा आपको। देखिए बेटा, पहली चीज, सेल मेम्ब्रेन इज परमेबल, सेमी परमेबल और सिलेक्टिवली परमेबल। क्या है बेटा सेल मेम्ब्रेन? परमेबल है, सेमी परमेबल है या सिलेक्टिवली परमेबल है? सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल। इट सिलेक्ट सब्सटेंसेस टू पास थ्रू।
ये सेल मेम्ब्रेन खुद सिलेक्ट करता है सब्सटेंसेस, मुझे किन सब्सटेंसेस को पास करना है, किन को एलो करना है और किन को बेटा रोकना है, किन को स्टॉप करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, व्हाट इज डिफ्यूजन? movement of substance from a region of higher concentration to a region of lower concentration. बेटा पढ़ा है पिछली बार, diffusion, movement of substances from a region of higher concentration to a region of lower concentration. ठीक है बेटा. Osmosis, the movement of water from a region of higher concentration to a region of lower concentration. ठीक है बेटा. फिर आपने पढ़ा है hypertonic solution, hypotonic solution, isotonic solution. Hypertonic means when there is more water outside, but inside the cell there is no water. दूसरा आपने पढ़ा है hypotonic, inside the cell there is water, but outside there is no water. Isotonic, when the concentration is same on both sides. वो मुझे नहीं बताना है. देखिए बेटा, 4 तरीकों से फूड एब्जॉर्ब होता है. 4 तरीकों से. देखिए बेटा, फूड एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है? जब इस विलाई में फूड जाता है, मतलब जब यहां फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मिसाल के तौर पर इस विलाई में क्या प्रेजेंट है? फूड पार्टिकल्स. हमने कहा ये थिन मेम्ब्रेन से बनी है, मगर बेटा आप देखो, अगर बीच में अब थिन मेम्ब्रेन है, बीच में अब क्या है? थिन मेम्ब्रेन, इस एंटीरियो साइड का, इस इंटेस्टाइनल सेल का, ठीक है बेटा, या इस विलाई का. अब देखिए यहां से फूड है, इसको हमें कहां भेजना है? यहां से क्या है? ब्लड वेसल्स. यहां से बेटा क्या है? अब यहां से यहां हमें फूड भेजना है. ये बेटा 4 तरीकों से जाता है, 4 मीडियम है इसके. नंबर 1 इज डिफ्यूजन. नंबर 1 इज डिफ्यूजन, जो आपने पिछले साल भी पढ़ा है. द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. तो बेटा ये किस बेसिस पे जाता है? कंसंट्रेशन. बेटा किस साइड से फूड की कंसंट्रेशन ज्यादा है? इंटेस्टाइन साइड से. स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां से ब्लड वेसल्स में फूड है ही नहीं. तो बेटा फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ, from the region of higher concentration to the region of lower concentration, it is called simple diffusion. It is called simple diffusion. The movement of food particles from the region of higher concentration to the region of lower concentration is called simple diffusion. पहला तरीका एब्जॉर्प्शन का. इससे बेटा ग्लूकोज या शुगर भी आप लिख सकते हो, एमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, amino acids, fluoride and chloride ions, fluoride and chloride ions, ये एब्जॉर्ब होते हैं. ये कहां तक पहुंचते हैं? ब्लड तक. ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, फ्लोराइड एंड क्लोराइड आयंस, ये 4 चीजें किससे बेटा जाती है? ये जाती है सिंपल डिफ्यूजन से. जहां बेटा हम देखते हैं एक साइड से फूड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरे साइड से फूड की कंसंट्रेशन कुछ नहीं है, इसीलिए फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है बेटा, ये हुआ पहला तरीका. अब सेकंड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. बेटा देखिए, याद रखिए, ये किस तरीके से जाता है? ये थ्रू मेम्ब्रेन. ये मेम्ब्रेन का रूल बराबर रहता है, थ्रू कंसंट्रेशन, मतलब मेम्ब्रेन का ग्रेडियंट के बराबर रहता है. ये मत मेम्ब्रेन के अगेंस्ट जाता है, फ्रॉम हायर टू लोअर. यहां बेटा फूड की क्या है? हायर कंसंट्रेशन, यहां क्या है? लोअर कंसंट्रेशन. इसीलिए ये कंसंट्रेशन का ख्याल रखता है. एंड इट टेक्स प्लेस थ्रू द मेम्ब्रेन, थ्रू द मेम्ब्रेन या अक्रॉस द मेम्ब्रेन, but not against the membrane, but not against the membrane. उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स इसमें क्या होता है? इसमें फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट मेम्ब्रेन. ये फर्क है, बट विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, विद द यूटिलाइजेशन ऑफ, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी, ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी? एटीपी. द प्रोसेस बाय विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, द प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस
by which food is transported from lower concentration to higher concentration. Against membrane with the utilization of energy is called active transport. स्मॉल इंटेस्टाइन से हम फूड भेजते हैं, कहां तक भेजते हैं? ब्लड वेसल्स तक, मगर अगेंस्ट मेम्ब्रेन विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल एग्जांपल, सोडियम आयन। इससे हम क्या भेजते हैं बेटा? सोडियम आयन। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? हाय लेगा बगम बादशाह बहुत चलक निकले और फिर नई मंगे अश्विनी से बाद में सिम चलो और खाना खाओ। 11 केमिस्ट्री इंशाल्लाह आप पढ़ोगे लेसन नंबर 2 में पीरियोडिक टेबल, तो वहां आप बेटा ये देखोगे किसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। सोडियम पोटेशियम आयन, ठीक है बेटा। तो हम याद रखें इस ट्रांसपोर्ट से क्या होता है बेटा? सोडियम। तो बेटा यहां आपने क्या देखा? वो ट्रांसपोर्ट जो अगेंस्ट मेम्ब्रेन होता है, वो ट्रांसपोर्ट जो क्या होता है? अगेंस्ट मेम्ब्रेन, जिसमें हमें एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है, जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है फूड को एक साइड से दूसरे साइड तक ले जाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दूसरा तरीका है बेटा फूड एब्जॉर्प्शन का। अब बेटा तीसरे मेथड को हम बेटा बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटा। इस लड़की को बोला आप आज मेरे घर आओ। इसने इसको क्या बोला? आप मेरी फ्रेंड हो, आप मेरे घर आ जाओ। इसने बोला आज पापा घर में नहीं है, मुझे कौन छोड़ेगा आपके घर? पापा घर में, तो घर में गाड़ी भी नहीं है, मुझे कौन आपके घर छोड़ेगा? इसने बोला मैं अपने भाई को भेजूंगी, मैं अपने पापा को भेजूंगी गाड़ी लेके आपके घर, आप मेरे घर आ जाओ। एक तो इसको इसके घर जाना है, मगर गाड़ी भी कौन भेजेगा? ये दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। जहां हम एक प्रोटीन को एसोसिएट करते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब जहां हम ही कैरियर भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हम ही कैरियर भेजते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बेटा एक प्रोटीन इस्तेमाल किया जाता है जो ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, मगर ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है, और बेटा ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। मगर इस्तेमाल क्या हम करते हैं? कैरियर। वरना मुफीदा को जाना था इसके घर, मगर इनके घर में गाड़ी नहीं थी या पापा घर में नहीं था। अब इसी ने गाड़ी भेजी किसको लाने के लिए? इसको लाने के लिए। वही यहां बेटा होता है वो ट्रांसपोर्ट जहां बेटा एक कैरियर हम इस्तेमाल करते हैं जो ट्रांसपोर्ट करता है, उसी को बेटा हम कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इससे भी बेटा क्या होता है? ग्लूकोज एमिनो एसिड्स, ठीक है बेटा, ग्लूकोज एमिनो एसिड्स इससे भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट ये वो ट्रांसपोर्ट होता है जहां हम कैरियर प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मॉलिक्यूल with
the use of another carrier molecule, another carrier molecule। मिसाल के तौर पे मैंने ब्रैकेट में लिखा प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन भी हम उसको कहते हैं। across the membrane, across the membrane, across the membrane, across the membrane। ठीक है बेटा, इससे भी बेटा क्या क्या, एक तो बेटा फूड मॉलिक्यूल, एक तो बेटा ये ग्लूकोज, दूसरा बेटा हमने क्या बोला अमाइनो एसिड्स। इससे वो बेटा ट्रांसपोर्ट होते हैं, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। या आप कभी कभार बोलते हो घर में मामा को मुझे नैनीहाल जाने का बड़ा शौक है, मुझे मासी के घर जाने का बड़ा शौक है। बेटा पापा घर में नहीं है, भाई घर में नहीं है, आपको कौन छोड़ेगा? मामा आप मामू को फोन करो ना, वही गाड़ी लेके आए। जाना आपको होता है, फिर भी आप बोलते हो नहीं वही से कोई आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कैरियर ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटा, जहां बेटा आपके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, आप खुद चूज करती हो, नहीं अगर पापा घर में नहीं है मामू वहीं से आएगा, मैं क्यों यहां से ऐसे ही जाऊं। उसके बाद है बेटा फोर्थ वन, पेसिव ट्रांसपोर्ट। पेसिव ट्रांसपोर्ट जहां बेटा क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, उसको हम बेटा बोलते हैं पेसिव ट्रांसपोर्ट। जहां ना एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेक होता है। हम कहते हैं बेटा यूजुअली जब फूड की डाइजेशन खत्म होती है सबसे पहले स्टार्ट होता है पेसिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है? पेसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बेटा इसमें हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट फॉर्म में जाता है सीधे अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 4 टाइप्स का हमने ट्रांसपोर्ट देखा। एक तो हमने देखा बेटा डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन जो आपने ऑलरेडी पढ़ा था, जहां मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, बट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अगेंस्ट द मेम्ब्रेन नहीं। उसके बाद हमने देखा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां फूड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने देखा बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जहां फूड मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है बट विद द हेल्प ऑफ कैरियर, विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन या किसी भी कैरियर से। उसके बाद बेटा हम कहते हैं पेसिव ट्रांसपोर्ट, जहां फूड की मूवमेंट होती है बट फ्रॉम सॉल्वेंट फॉर्म, सॉल्वेंट फॉर्म। आप देखिए बेटा, अगर आपको याद होगा जब हमने एनिमल न्यूट्रिशन बोला, हमने कहा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का वो टाइप जिसमें हम फूड लेते हैं सॉलिड फॉर्म में बट इनसाइड द बॉडी ये कन्वर्ट होता है लिक्विड फॉर्म में, उसको हमने क्या बोला? होलोजोइक। तो डाइजेशन से ये फूड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है? ये वो ब्रेक हो चुका होता है ना बेटा। तो इसको डायरेक्टली किस मेथड से हम एब्जॉर्ब करते हैं? पेसिव एब्जॉर्प्शन, मतलब जिसमें हमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, जिसमें ऑटोमेटिकली में ये क्या होता है बेटा? एब्जॉर्ब होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? पेसिव ट्रांसपोर्ट। मगर बेटा फैट के लिए एब्जॉर्प्शन अलग है, इससे बेटा क्या क्या एब्जॉर्ब होते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब फैट जो है बेटा उसकी एब्जॉर्प्शन अलग तरीके से होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन इससे नहीं होती है। ये 4 मेथड्स किस किस को एब्जॉर्ब बेटा करते हैं? ये करते हैं प्रोटीन्स को, ये करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है बेटा, 4 किस्म का ट्रांसपोर्ट जो हमने देखा, चारों किस्म में हमने देखा फूड ट्रांसपोर्ट होता है कहां से बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से बराबर कहां तक? ब्लड वेसल्स तक। एक में हमने कहा एनर्जी की जरूरत है जो अगेंस्ट मेम्ब्रेन होता है, उसको हमने कहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा हमने कहा फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, उसको हमने कहा सिंपल डिफ्यूजन। तीसरा हमने बेटा कहा फैसिलिटेटेड, जहां हम किसी स्पेसिफिक कैरियर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, उसको हमने कहा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। चौथा हमने कहा पेसिव एब्जॉर्प्शन, हमने कहा ये डायरेक्टली होती है। वंस फूड इज डाइजेस्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म इट ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इट ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, विदाउट ब्रेकिंग कंसंट्रेशन
एंड विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। उसको हमने क्या बोला बेटा? पैसिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा। अब देखिए फैट में क्या फर्क है। फैट भी इजीली एब्जॉर्ब होता है, मगर फर्क क्या है? देखिए बेटा, याद रखिए, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये लाइनिंग है या ये लैक्टेल्स है, याद रखिए ये खाली स्मॉल मॉलिक्यूल्स को छोड़ती है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को ये रोकती है। मतलब जिनका साइज लार्ज होता है उनको ये रोकती है। इट ओनली अलाउज स्मॉल पार्टिकल्स टू पास थ्रू। जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये रोकती है। हमारी बॉडी में दो किस्म के सिस्टम्स है, दो किस्म के लिक्विड्स है। वन इज ब्लड, अनदर इज लिम्फ, जो हमें बेटा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ना है। एक तो ब्लड का नाम आपने पहले से सुना है, अनदर इज लिम्फ, अनदर इज, ये भी हमारी बॉडी में दूसरे किस्म का लिक्विड है। और ये क्या है? जब हम बेटा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम हम पढ़ेंगे ये लिम्फ क्या होता है। तो बेटा इसीलिए कुछ ट्रांसपोर्ट ब्लड से होता है, कुछ ट्रांसपोर्ट लिम्फ से होता है। मतलब ये पहले लिम्फ में जाता है, लिम्फ के बाद ये किस में जाता है? ब्लड। ठीक है बेटा। तो ये जो फैट मॉलिक्यूल होता है, आप देखिए फैट, इसको फाइनली हम किस में बेटा कन्वर्ट करते हैं? फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल। ठीक है बेटा, फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल, ये बेटा हम कन्वर्ट करते हैं फैट डाइजेशन में। मगर इसको बेटा क्या होता है? बिफोर एब्जॉर्प्शन इट इज वंस अगेन इमल्सिफाइड। बिफोर एब्जॉर्प्शन इट इज वंस अगेन इमल्सिफाइड। इमल्सिफिकेशन मतलब किससे बेटा? किससे? किससे? बाइल सॉल्ट से। इट इज वंस अगेन इमल्सिफाइड, इट इज वंस अगेन, क्योंकि इस फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल का साइज बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इट इज वंस अगेन इमल्सिफाइड बिफोर एब्जॉर्प्शन। जब हम इसकी इमल्सिफिकेशन फिर से करते हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल व्हिच इज नोन एज माइसील्स। माइसील्स, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? माइसील्स। और बेटा इस माइसील पे फिर से लाइपेस, लाइपेस है ना बेटा, गैस्ट्रिक लाइपेस, ये दो एंजाइम्स होते हैं, लाइपेस कोलाइपेस। ये इस पे एब्जॉर्प्शन से पहले फिर से एक्ट करती है एंड इट कन्वर्ट्स माइसील्स टू काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स, काइलोमाइक्रॉन्स। ठीक है बेटा। फर्दर स्मॉलर यूनिट काइलोमाइक्रॉन्स। और यही काइलोमाइक्रॉन्स किस में चले जाते हैं बेटा? यही काइलोमाइक्रॉन्स, अभी आपने फिगर में लैक्टेल्स देखा ना, ये चले जाते हैं लैक्टेल्स में, lacteals, and from this lacteals they are transported into blood. They are transported into blood. इस तरह से फैट की एब्जॉर्प्शन होती है। हम कहते हैं जो हमें फैट का क्या मिलता है बेटा? डाइजेशन के बाद हमें फैट का क्या मिलता है? फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल। इट इज वंस अगेन इमल्सिफाइड बिफोर एब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा। ये फिर से क्या होता है बेटा? इमल्सिफाइड, ताकि हम इसको स्मॉलर यूनिट पे कन्वर्ट करें, जिसको हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर सके बेटा? एब्जॉर्ब कर सके। इसीलिए ये क्या बनाता है? माइसील्स। इन माइसील्स को फिर से लाइपेस और कोलाइपेस एक्ट करता है, ये क्या बनाते हैं? काइलोमाइक्रॉन्स। उसके बाद ये क्या बनाते हैं? लैक्टेल्स। और इसी लैक्टेल के फॉर्म में ये पहुंचाए जाते हैं ब्लड तक, और ब्लड इनको पहुंचा देता है बॉडी के हर किसी पार्ट तक। क्योंकि बेटा आप देखो, फॉर इंसुलेशन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कोल्डनेस, फैट लेयर इज नेसेसरी। हमारी बॉडी पे फैट लेयर क्यों नेसेसरी है? क्योंकि बेटा ये हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है बेटा, ये हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट। तो बेटा इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से फैट की इमल्सिफिकेशन हो जाती है, और इस तरीके से फिर फैट की क्या होती है? एब्जॉर्प्शन। एंड वंस एब्जॉर्प्शन इज डन, एसिमिलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एसिमिलेशन में बेटा हम क्या करते हैं? इस डाइजेस्टेड फूड को ब्लड वेसल से ट्रांसपोर्ट करके कहां तक पहुंचाते हैं? ऑल बॉडी पार्ट्स। एक बार हमारा ये फूड कहां पहुंचा बेटा? ब्लड वेसल्स तक। उसके बाद आपको मालूम है
हमारा जो ब्लड है इसको पंप किया जाता है। पंप कौन करता है बेटा? हार्ट। पंप कौन करता है? पंप क्यों किया जाता है? इन ऑर्डर टू रिमूव द इम्प्यूरिटी फ्रॉम द ब्लड एंड टू सप्लाई प्योर ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू ऑल ऑर्गन्स। ठीक है बेटा? तो इसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से ये फूड बॉडी के हर किसी ऑर्गन तक पहुंचता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। ट्रांसपोर्टेड फूड को बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाना फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, उसी को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। तो इस तरह से इस फूड की क्या होती है? एसिमिलेशन। इजेशन हमने पहले ही देखा। इजेशन में क्या होता है? बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला जाता है। वो किसका काम है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन का। किसका काम है वो बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन प्रोसेस। कल हमारा नया टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कल हमारा नया टॉपिक क्या है बेटा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन कैसे होती है? और बेटा रेस्पिरेशन आज तक आपने सुना है रेस्पिरेशन, इसके अंदर दो मेन प्रोसेसेस है, ब्रीथिंग, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा? तो कल हमारा टॉपिक यही होगा।